हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज अनिल यादव एंड यू आर वाचिंग ट्रिगो एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका लाइट। तो बच्चा पार्टी, आप सभी लोग होप सो मजे में होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं अभी भी, अगर स्टार्टिंग आपकी अच्छी नहीं हुई है तो हमारे साथ जुड़िए ट्रिगो एकेडमी के साथ। ट्रिगो एकेडमी 9-10 चैनल पे हम आप सभी को 9-10 का प्रॉपर पूरा कंटेंट डिलीवर करेंगे, लेक्चर वाइज। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मतलब मैथ एंड साइंस का अभी फिलहाल के लिए फुल सिलेबस आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा। एंड हम लाइव सेशंस भी करेंगे, Q&A सेशंस भी करेंगे और आपके डाउट्स भी लेंगे। और उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ अगर आपको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जुड़ना है, आप चाहते हो आपके बोर्ड में 98%, 95%, 96% रिजल्ट आए, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है लाइट। व्हाट इज लाइट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा बात करेंगे आपसे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। बैक चलते हैं और एक पीपीटी लगाते हैं। हमारे पास देखिए बच्चा, जो साइंस है, जो साइंस है इसके 3 ब्रांचेज हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब जो फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स का पोर्शन है बच्चा पार्टी, मैं पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स में आपको। पहला चैप्टर की बात करूं तो लाइट है, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। लाइट में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड दूसरा टॉपिक जो इसका पढ़ने वाले हैं, मैं इस कलर से लिख देता हूं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चा पार्टी, हमारे पास साइंस की 3 ब्रांचेज होती हैं। साइंस अगर आप देखोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में आपका हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज, लाइट, जिसमें हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए आज इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और अपने मिशन में एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज लाइट? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लाइट के बारे में जानना चाहिए। आप मेरे को बताओ, आपके दिमाग में लाइट वर्ड सुन के फर्स्ट वर्ड क्या आता है? धूप में नहीं जाना, इस टाइम गर्मी चल रही है बहुत ज्यादा। लाइट, बल्ब, है ना, सन, इस तरीके के ख्याल आते होंगे आई थिंक। मैं एज ए स्टूडेंट जब था तो मेरे को लाइट वर्ड सुन के यही समझ में आता था कि यार वो जो तारों में दौड़ती है लाइट, है ना, बिजली आ गई, इस टाइप का अपने बोलते हैं, अपन लोग बोलते हैं। तो मेरे को वो चीज़ समझ में आती थी। और वो बल्ब जल रहा है, लालटेन, ये सारी चीज़ें समझ में आती थी। मेरे ज़माने में वही टाइम था, मतलब मेरे ज़माने लाइक कि बहुत पुराने ज़माने से नहीं हूँ, बट हमारे यहाँ वही था, लालटेन, चिराग। आपको पता भी नहीं होगा, बट ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज लाइट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन आपको सुनाते हैं पहले तो। अब देखो बच्चा पार्टी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस। कह रहे हैं जो लाइट है बच्चा पार्टी, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सेंसेशन ऑफ साइट। क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चा? सेंसेशन ऑफ sight, an object to reflect that light rays that fall on it. These reflected light rays, when received by our eye, make the object visible to us. Means इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड किया जाए नॉर्मली तो बच्चा हम क्या बोलते हैं? एनर्जी क्या है, सॉरी, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि सेंसेशन ऑफ साइट प्रोवाइड करता है, मतलब हमको देखने का सेंस बताता है। जैसे आप अपने कमरे में बैठे हो, आप बच्चा अपने कमरे में बैठे हो, बगल में मान लो कोई और बैठा है, अब एकदम कमरा बंद है, जिसमें कोई खिड़की वगैरह नहीं है,
जब खिड़की वगैरह नहीं है मतलब क्या होगा, जैसे ही लाइट ऑफ करोगे एकदम अंधेरा आ जाएगा। तो क्या आप उस टाइम पे कुछ देख पाते हो? नहीं। और उसके बाद का जो वर्ड लिखा है मैं आपको समझाऊंगा कि यूनिवर्स में या दुनिया में जो भी चीजें आप देख पाते हो अपनी आंखों से, वो क्यों देख पाते हो, उसके पीछे का कारण क्या है देखने का, रीजन बिहाइंड द देखना जो भी तुम कह सकते हो कि देखने के पीछे का कारण क्या है कि हम आपको देख पा रहे हैं, आप मेरे को देख पा रहे हैं। हाँ मैं देख पा रहा हूं। कॉपी वॉपी लेके बैठे नहीं हो तुम बच्चा, है ना, ऐसे बस जस्ट लाइक अ मूवी देख रहे हो। बच्चा पार्टी, मैं तुम्हें बता रहा हूं आप बहुत छोटे हो। कॉपी पेन लेकर बैठा करो, लिखा करो नोट्स। चलिए अब यहां कह रहे एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट दैट द लाइट रेज दैट फॉल ऑन इट। कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है अगर उस पर लाइट रे आके फॉल करती है। These reflected light rays when received by our eye, जैसे आप समझो, जस्ट विजुअलाइज थिंग्स। आंख बंद करो, आप कमरे में बैठे हो, आपके सामने एक टेबल लैंप है, आपके कमरे की लाइट ऑन हुई, आपने आंख खोला, टेबल लैंप दिखा आपको, आपके कमरे की लाइट ऑन किया मम्मी ने, सामने टेबल लैंप आपको दिख गया। जस्ट बिकॉज जो बल्ब है, बल्ब से जो लाइट रेज हैं वो टेबल लैंप पे पड़ी, टेबल लैंप से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों में पड़ी तो आपको दिखा। क्या लिखा है? मेक द लाइट रे, सॉरी, कह रहे मेक द लाइट ऑफ, अबे हट यार, कह रहे मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस, जो कि मुझे ऑब्जेक्ट को विजिबल करने मतलब देखने में हेल्प करता है। तो मेरी बात ध्यान से समझना बच्चा, यूनिवर्स में या दुनिया में जो भी तुम अपनी आंखों से देख पाते हो, इन सुंदर सुंदर नयनों से तुम जो देख पाते हो, उसके पीछे का रीजन ये है कि इन आंखों में उसकी इमेज बनती है जिसको तुम देखते हो। जैसे मैं कैमरे में देख रहा हूं तो कैमरा का जो इमेज है मेरी आंखों में बनेगा। कभी किसी की आंखों में आंखें डाल के देखना तो तुम्हें समझ में आएगा। कभी किसी ऐसे अपने दोस्तों में ट्राई करना कि मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं, तुम मेरी आंखों में देखो, है ना। तो जो जैसे मान लो मैं तुमको देख रहा हूं, तुम मेरे को देख रहे हो, तो क्या होगा, ये आंख जो है इसमें क्या होगा, एक छोटा सा जो काला वाला पार्ट है, अगर आप देखोगे काला वाले पार्ट में क्या बनता है, एक छोटा सा इमेज बनता है। तो अभी आगे चैप्टर भी है अपना, हम लोग कलरफुल ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड वहाँ पर पढ़ेंगे, बट इतना समझ लो हम जो भी चीज़ें देख पाते हैं हम वही चीज़ें देख पाते हैं। बस इतना समझ लो कि हम वही चीज़ें देख पाते हैं बच्चा जिनकी इमेज हमारी आंखों में बनती है। मतलब हमारे इस रूम में रखा हुआ मोबाइल मेरे को दिख रहा है, पोडियम दिख रहा है, इस कैमरा दिख रहा है, सामने लैपटॉप लगा है दिख रहा है, इधर बोर्ड लगा है दिख रहा है, इधर सरस्वती माता जी हैं वो भी दिख रही हैं। तो सारी चीजें हमें इसलिए दिख पा रहे हैं कि इनकी इमेज हमारी आंखों में बन रही है। आप मेरी बात समझो, इस वॉल पर बोर्ड लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड के पीछे क्या है, क्या हम देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो, जस्ट बिकॉज डिजिटल बोर्ड के पीछे से कोई लाइट रे मेरी आंखों में नहीं आ रही हैं। समझ गए? तो ध्यान से समझो, यहां तक पूरी बात क्लियर हो जानी चाहिए लाइट के बारे में। आपको मैंने काफी लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया है, बट जरूरी है बच्चा। ये आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? अगर मैं सिंगल लैंग्वेज और एक लाइन में बात करूं, इट इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मींस तुमने वो खेला होगा ना गांव में, हमारे यहाँ देखो गेंतड़ी बोलते थे। हम लोग क्या करते थे, कोई ऐसे 4-5 लोग होते थे और एक लोग फेंक के मारते थे, मतलब एक चोर डालता था, वो क्या करता था, गेंद को फेंक के दूसरे को मारता था। जैसे किसी को मारता तो किसी की बढ़िया पीठ पे लग जाती थी, तो क्या होता था, गेंद वहां पर बहुत तेजी से उछलता था। और नहीं तो जब शाम के टाइम हो जाता था, खेलते खेलते सारे दोस्त हमारे भाग जाते थे, तो हमारे पास बॉल बचती थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे मेरे पास बॉल्स वगैरह होती थी, बैट बॉल सारी चीजें। अब बैट बॉल तो अकेले खेल नहीं सकता हूँ, तो कोई जो बॉल मिलती थी हम क्या करते थे, बॉल को फेंक के मारते थे, तो बॉल फिर रिफ्लेक्ट बैक होती थी और कैच करते थे। जितना तेज फेंक के मारते थे उतना तेज रिफ्लेक्ट बैक होती थी, मतलब लौटती थी, वापस आती थी, बाउंस बैक करती थी और दूर जाके हम उसको कैच करते थे। समझ रहे हो?
तो बॉल का दिमाग कॉन्सेप्ट समझ में आया? या बॉल जमीन पर पटक के देखते थे कि ज्यादा अच्छी वाली बॉल होगी तो ज्यादा देर दूर तक उछलेगी, कम खराब बॉल होगी या मोटी बॉल होगी, जैसे हम लोग खेलते थे उस टाइम पे बिक्की और कॉस्को की बॉल्स थी, तो बिक्की वाली जो होती थी वो ज्यादा उछलती थी और मारुति गोल्ड थोड़ा सा हैवी बॉल आती थी जिससे चोट भी लगने के ज्यादा चांसेस होते थे। हम लोग इस तरीके की चेक करते थे। तो बेसिकली क्या है, मैं फिर से, रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिनन इन विच लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस सच एज मिरर आर सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम। इन 3 लाइनों का मतलब वही है भैया, इफ एनी लाइट रेज भैया किसी भी स्मूथ पॉलिश सरफेस पर फॉल करती है, आप उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा, वापस लौटेगा। जैसे हम माने कि ये अपना मिरर है, इधर से लाइट रे, कई बार तुमने वो किया होगा, ऐसे देखो घड़ी पहने होते थे हम लोग, जैसे गांव में जाते थे, सड़क वो खिड़की के किनारे, शाम के टाइम 3 बजे का हमारे लोग का 10 से 4 स्कूल होता था, 3 बजे के टाइम बढ़िया धूप आ जाती थी। अब मास्टर पढ़ा रहे हैं, ऐसे देखो, ऐसे घड़ी से क्या करते थे, उनका टकला चमकाते थे। अब मेरे जैसा मास्टर होगा तो उसका टकला नहीं होगा। उस टाइम पे जो मास्टर जी, उनके टकले में पीछे एकदम, वहां से लाइट आती थी खिड़की से, इस पर गिरती थी, इधर से रिफ्लेक्ट बैक करती थी, उनके सर पे जाके हम लोग ऐसे बनाते थे, या बोर्ड के आसपास बनाते, बच्चे हंसने लगते थे। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब देखो मैं डायग्राम बना के तुम्हें बताता हूं बच्चा। इवन डायग्राम बना हुआ है, आप ध्यान से समझना, मैं बना भी दे रहा हूं, फिर से बना सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। यह है आपका एक प्लेन मिरर जो कि भैया पॉलिश्ड है, पीछे साइड इन्होंने पॉलिशिंग कर रखी है इस तरीके से। आई बात समझ में? तो ये एक प्लेन मिरर है जिस पर रे इंसिडेंट हो रही है, इस तरीके से वापस जा रही है, सारा कुछ मैं बना के बताता हूं, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अब मेरी बात ध्यान से और गौर से देखो, बात नहीं देख सकते हो, बात सुन सकते हो बच्चा। मैं भी क्या क्या बोल देता हूं यार तुम लोग को। अब देखो, सबसे पहला भाई, 2 टाइप के मिरर्स होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक पॉलिश्ड होता है, जिसमें आप अपने शीशे में, जिस शीशे में अपनी इमेज देखते हो, जिस मिरर में अपनी इमेज देखते हो, वो कैसा होता है, वो पॉलिश्ड होता है। आपके घर में खिड़की होगी, स्कूल में खिड़की लगी होगी, तो उसमें कांच लगे होते हैं, जो मतलब वही मिरर जो लगे होते हैं, ग्लास जो लगे होते हैं, वो आर पार दिखते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो उसमें भी पॉलिशिंग कर दोगे तो आपका क्या दिखने लगा, फेस। तो भैया देखो, हमने क्या करा, ये अपना प्लेन मिरर लिया, इस पर कर दिया पॉलिशिंग। और बहुत काम की चीज पढ़ा रहे हैं आपको, कोई बकवास नहीं बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, इसकी कर दी हमने पॉलिशिंग। बच्चा, नीचे वाला जो रेड रेड बनाया है मैंने, ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। दिस इज द पॉलिश सरफेस एंड, बच्चा ध्यान से समझो, दिस इज द स्मूथ सरफेस। दिस इज द स्मूथ सरफेस, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो स्मूथ सरफेस है। अब यहां पर कोई लाइट रे भैया तुम इंसिडेंट करा लो, चलो येलो कलर की लाइट रे, जैसे मान लो यहां पर कहीं सन है, मेरी बात ध्यान से समझना, येलो कलर वाले हमारे सूरज दादा हैं, दिस इज द सन, जहां से लाइट रे आ रही है कुछ इस तरीके से, बच्चा ध्यान से समझना, इंसिडेंट हुई, इस लाइट रे का जो नामकरण किया गया इंसिडेंट रे, कैसा, इंसिडेंट रे। फिर जिस जगह पर ये गिरी है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम बनाएंगे एक नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल।
देखो देखो बच्चे पार्टी, देखो देखो। हमें तो एक गाना याद है क्या, देखो देखो ये गरीबी काले। ये बचपन में बहुत सुनते थे हम लोग भाई, सुदामा वाला गाना। चलो ये लाइट आ रही है और यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक होगी तो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इसका नाम हम करण करेंगे रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रे। ये अपना क्या है, नॉर्मल। कहां पर है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बात समझना, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ये समझ लेना, अगर तुम इस चैनल से जुड़े रहोगे मैं तुम्हें 98% दिला के रहूंगा। इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाता रहूंगा मैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे और पुराने रिकॉर्ड से मैं आने वाले समय में प्रूफ भी दिखाऊंगा कि हम लोगों ने जो लाइव स्ट्रीम्स करी हैं एग्जाम टाइम पे कितना हेल्पफुल रही हैं, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैच किए हैं, सुपर 30 MCQ सीरीज, कई सारी चीज़ें हम लोगों ने चलाई थी और काफ़ी हेल्पफुल रही हैं बच्चों के लिए। चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बन रहा है, जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। मींस जो ये अपना आई है बउआ, ये जो अपना आई है इसका नामकरण किया गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां से जो रिफ्लेक्टर रे एंगल बनाएगी उसको आर बोलेंगे। आर का जो नामकरण है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात क्लियर हुई। जब कोई लाइट रे आके इंसिडेंट होती है किसी प्लेन और स्मूथ सरफेस पर तो आफ्टर कुछ देर बाद वो बाउंस बैक, कुछ देर नहीं, सॉरी मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान कट जाए। यहां से बाउंस बैक होगी तो ये लौट के जाएगी। जो रे आती है उसको बोले इंसिडेंट रे बोलते हैं, जहां पर गिरती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल मतलब जो मिररवा है आपका उससे 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और फिर उसके बाद ये जब लौट के गई इसका नाम दिया गया रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो नॉर्मल के साथ बाउस एंगल बनाए हैं इनको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये नॉर्मल के साथ जो लौट के गई हैं बनाई हैं उनको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं भाई, गलत लिख दिया क्या, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड एंगल, यार उल्टा सीधा लिख देता हूं मैं। हाँ अब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई रिफ्लेक्शन के कितने टाइप होते हैं, तो भैया एक दो ही टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, एक रेगुलर एक इर्रेगुलर टाइप रिफ्लेक्शन। रेगुलर मतलब जहां पर स्मूथ सरफेस होता है, जैसे कई बार हमको उबड़ खाबड़ सरफेस देखने को मिल जाता है इस तरीके से। अब यहां पर जो लाइट रे आएंगी समझो कुछ इस तरीके से आएंगी, मैं ऐसे बना दे रहा हूं समझना, इस तरीके से आ रही हैं। कुछ इस तरीके से आएंगी। अब देखो ध्यान से भैया, लौट के जाने वाली हमने येलो येलो बना ली, देखो ये कुछ इस तरीके से लौट गई, कुछ इधर को लौट जाएंगी ऐसे, कुछ ऐसे लौट जाएंगी, कुछ ऐसे लौट जाएंगी। अब आप समझो
ये कोई ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं है जहां पर भी इंसिडेंट होती है, मतलब इसको इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, समझ रहे हो? इर और रेगुलर वाला मैंने अभी बनाया था कि भैया देखो एक मिररवा बना दो, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, एक लाइट रे आई, प्रॉपर मैनर में आई, जहां पर गिरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां पर नॉर्मल बनाया, यहां पर बना एंगल आई, फिर इस तरीके से ये लौट गई, यहां पर एंगल बना आर प्रॉपरली। तो इस तरीके से रेगुलर और इरेगुलर ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। बस जरूरी नहीं है आपको टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानने के लिए, बट जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पस आपको बता दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है पीछे वाले पेज पे कि भैया देखो 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 देखो, यार देखो देखो से मुझे वो सुदामा वाला गाना याद आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें गाना जरूर सुनाऊंगा तुम्हारे बर्थडे पे। भैया लाइट रे आई, जिस जगह पर गिरी उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, और लौट के यहां से चले गई रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। नॉर्मल बनाएंगे, इसके साथ एंगल आई आएगा, ये वाला एंगल आर बनेगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ है। एंड सेकेंड लॉ क्या बोलता है बच्चा पार्टी? सेकेंड लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितने एंगल पर लाइट रे यहां पर आके ये इंसिडेंट हुई है, मतलब आई बना है, उतने ही एंगल आर पर जाएगी। और आई और आर बाबूजी हमेशा बराबर रहते हैं, मतलब आई इज इक्वल टू आर। आई 30 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आई 30 डिग्री है, तो समझ लेना आर भी कितना बनेगा, 30 डिग्री। और यार मैं सच बता रहा हूं, तुम लोग से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब सेशन स्टार्ट होता है यार, तो दिमाग में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और आप लोग उस टाइम पे नहीं पढ़ते हो। इस टाइम पे मौज करते हो, घूमते हो, सारी चीजें करते हो, बट पढ़ाई नहीं करते हो। जैसे ही अभी पीरियोडिक फर्स्ट लगेगा, कई सारे बच्चों का मई में लगेगा, कई सारे बच्चों का जुलाई में लगेगा। जिनका जुलाई में लगेगा उनका और बेड़ा गर्क है, समझ रहे हो? जिनका मई में लगेगा कम से कम वो सुधर तो जाएंगे, जून में पढ़ डालेंगे बैठ के। लेकिन तुम्हारे दिमाग में, बुद्धि में बात कहां से घुसेगी? पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है बच्चा। पार्टी मैं अभी बता दे रहा हूं, अगर जुलाई से लगे रहोगे, जिनके 96 98% या टॉपर बच्चे होते हैं, वो पूरी साल पढ़ते हैं, बुक्स लगाते हैं, यूट्यूब पे 50 लोग के वीडियोस नहीं देखते हैं, किसी एक लोग को फॉलो करते हैं और अच्छे से जो जेन्युइन पढ़ाते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लो, पढ़ना पड़ेगा रिजल्ट लाने के लिए साल भर। नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होना है। लास्ट में 1 शॉट वीडियो से कुछ नहीं, हम भी 1 शॉट पढ़ाएंगे तुमको। जो ये लेक्चर वाइज वीडियोस जा रहे हैं, इनको प्रॉपरली देखना शुरू करो। जब तक तुम प्रॉपरली देखोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो ये मेरा थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है आप सभी से। कितनी मेहनत से हम लोग बनाते हैं, चीजें सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, आप लोग काम नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो। अभी पढ़ने का टाइम है, अभी आपकी एनर्जी पीक पर है, तो अभी आप क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो घूमने में, टहलने में, मौज मस्ती करने में, दोस्तों के साथ पार्टी करने में? फैमिली के साथ वैकेशन चले गए, फैमिली ले नहीं जा रही, तब भी लटक के चले गए पीछे। मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगी। समझ में आया? ज्यादा हो गया। चलो पढ़ाई पे वापस लौटते हैं। अब इमेजेस, दीज आर 2 टाइप्स। हमारे पास 2 टाइप की इमेजेस होती हैं बच्चा पार्टी। मैंने क्या बोला था कि दुनिया में जो भी चीजें हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं, उसके पीछे का कारण ही ये है, उसके पीछे का कारण ही ये है कि भैया उसकी इमेज हमारी आंखों में बनती है। तो बेसिकली इमेजेस आर 2 टाइप्स, रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। अगर मैं छोटे से लाइन में बात करूं, ये बाहरी वर्कम से डेफिनेशन आपको बताएंगे, क्योंकि डेफिनेशंस लिखनी पड़ती हैं। एक लाइन वाली जो 1 लाइनर डेफिनेशंस होती हैं वो लिख के आओगे, एग्जामिनर नंबर काटते हैं। मैं अभी बोल रहा हूं, ये बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, चीजों की ये समझने की जरूरत है। आपको नंबर कैसे मिलते हैं,
जो आपके सो कॉल्ड भैया दीदी आपको एक लाइन के डेफिनेशन बता दे के और चले जाते हैं ना, उससे आपका कुछ भला नहीं होना है। और पिछले कई सालों से ये बच्चे बेवकूफ बन रहे हैं, है ना, लेकिन अब आ गए हैं हम लोग, आपको हम सिखाएंगे, वास्तविकता बताएंगे, है ना, पढ़ाई करने की किस तरीके से चीजें एक्चुअल में पढ़ी जाती हैं, किस तरीके से रिजल्ट बनते हैं, किस तरीके से माइंडसेट डेवलप किया जाता है आपका। मैनिपुलेट नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे सिर्फ। आइए, रियल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं, मैं एक लाइन की अगर बात करूं और समझाऊं रियल लैंग्वेज में कि रियल इमेजेस वो इमेजेस होते हैं जिनको हम स्क्रीन पर प्रेजेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ मूवी। सिनेमा हॉल में बैठ के जो मूवी देखते हो, स्क्रीन पर जो इमेजेस आती हैं, दिखती हैं, वो रियल होती हैं। मतलब ओवरऑल मानना ये है कि जिनको हम ना रहें तब भी आप देख सको, जैसे मूवी बन गई हैं जिनको नहीं रहते, या कोई फोटो आपके पेरेंट्स हैं, कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होंगे पुराने वाले, दादा दादी ताऊ जी। कोई दुनिया में ऐसा नहीं, मतलब ईश्वर न करे ऐसा हो, बट होता है, ये नेचुरल फिनोमिना है। कोई यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं आया रहने के लिए, कल को मैं भी नहीं रहूँगा और आप भी नहीं रहेंगे, तो हमारी आपकी तस्वीर कोई लेके देखेगा तो हम नहीं भी होंगे और वो तस्वीर दिखेगी उनको, मतलब इमेज दिखेगी ना। तो ऐसे इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पर प्रेजेंट कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो रियल इमेजेस हैं। और जिनको स्क्रीन पर प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो क्या हैं, वर्चुअल इमेजेस हैं। जैसे कि हम शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और जब तक हम खड़े रहते हैं तब तक हमारी इमेज बनती है, और जैसे ही हम चले गए क्या होता है, जैसे ही हम चले गए हमारी इमेज खत्म। हम शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और जैसे ही शीशे के सामने से हट गए हमारी इमेज गायब। उसके अंदर एक, उसके बगल में आप मान लो आप खड़े हो, ठीक है, आप हट जाओ इमेज रहे तो रियल है, आप हट जाते हो हट जाती है इमेज। फिर मान लो आप एक सुअर का बच्चा भाई यार मान लो आप एक डॉगी ले आओ, ऐसे अपने बगल में लगा लो, आपके शकल से शकल मैच कर जाएगी उसकी, और बात अलग है ना, तो वो उसका इमेज बनने लगेगा। कई बार छोटे बच्चों को देखा आपने, अलमीरा के आसपास बहुत अच्छे से खेलते हैं, उनको लगता है कि उतना सेंस उनका डेवलप नहीं हुआ रहा, तो उनको लगता है कि पीछे भी कोई है, अभी तो मेरे जैसे ही दिखता है ना। तो चलिए देखते हैं, जब यहाँ पर लिखा गया है चीजें, मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इफ द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्लिक रिफ्रैक्शन एक्चुअली passes through the point where the image is located, the image is called real image. The real image can be obtained on a screen. For example, image formed on a cinema screen. अब मैं आपको समझाता हूं कि जो आपके सो कॉल्ड भैया दीदी हैं, भाई साहब, वो यहीं से बनाते हैं, बताते हैं आपको। इस डेफिनेशन में अगर आप चलोगे, वो कहां से बताते हैं, द रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल, कहानी 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 करके वो इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं यहां से। उसके ऊपर की जो चीजें एक्चुअल में जब रिफ्लेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, मैंने अभी बोला आपसे कि जो भाई आप देख पाते हो वो क्यों देख पाते हो, व्हाट इज लाइट में हमारा सेकंड लास्ट लाइन था। मैं पीछे बैक करता हूं, ये लेक्चर जो बच्चा पार्टी सब लोग देखोगे, कह रहे हैं ये चीज देखो ध्यान से, तुम यहां तक तो बहुत जनरल डेफिनेशन है, इसके बाद समझना, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट दैट द लाइट रेज दैट फॉल्स ऑन इट। आप मान लो जस्ट ये मोबाइल है, ये मोबाइल है आपका, यहां से लाइट आके इस पर रिफ्लेक्ट हुई, इस पर आई, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट आके फॉल करती है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। दीज रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस। मतलब ये जो मोबाइल में देख पा रहा हूं, क्या हो रहा है, लाइट यहां पर आई, यहां से हमारे आंखों में गई रिफ्लेक्ट होके, तो मुझे ये मोबाइल दिखा, इसकी इमेज हमारी आंखों में बनी। आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टर रेज यहां पर मीट करती है, वहां पर क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। ये आपको रियल डेफिनेशन लिखनी होती है, इससे आपके मार्क्स बनते हैं। चलिए, इफ द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्लिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में भी इमेजेस बनती हैं, अभी लेंस का बताएंगे, actually passes through the point where the image is located, the image is called real image. Just
समझो एग्जाम्पल, मैंने कहा एक मोमबत्ती है, ये कहीं पर इसका ऑब्जेक्ट होगा, ये इमेज बन रही मोमबत्ती की, तो यहाँ पर कहीं मिरर वगैरह होगा यार, कुछ लाइट वाइट आई होंगी, तो इंसिडेंट होके एक्चुअल में ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, यहाँ पर ये एक्चुअल में अगर मीट करेंगी तो इस जगह पे जो भी इमेज पहले से बन रही है वो क्या होगी, रियल इमेज होगी। या हम बोलें कि आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर एक्चुअल में मीट करें वहां पर कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। तो कह रहे हैं द रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज को भैया स्क्रीन पर प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही बता दिया, इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन, जो सिनेमा स्क्रीन पर इमेज फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी रियल इमेज। अब आ गई आपकी वर्चुअल इमेज। इफ द लाइट रेज ओनली पास अपीयर्स टू कम फ्रॉम द पॉइंट वेयर द इमेज इज लोकेटेड, द image is called virtual image. For example, the image or our face seen in a plane mirror, the virtual images cannot be obtained on a screen. मेरी बात ध्यान से समझना। अब मैं इसको डायग्राम बना के भी दिखा दूंगा अभी आपको, है ना। देखो क्या होता है, जैसे ही आप अपना चेहरा मिरर में देखते हो, ये मिरर है, ये आपका चेहरा है, तो क्या होता है, पीछे दिखता है। जितना नाक के पास अगर ले आओगे तो क्या होता है, नाक दिखने लगती है, टच हो जाती है। इधर टच करा दो तो भी टच हो जाती है, उधर से भी। जैसे जैसे पीछे जाओगे तो क्या होगा, इमेज दूर जाती है। मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा ये मिरर है हमारा, कौन सा, प्लेन, ये से समझना रखा है। ये मान लो एक मोमबत्ती ले लिया मैंने, अबे हट भाई, एक ले लिया मैंने मोमबत्ती, हमेशा मोमबत्ती बना रहा हूं। अब मोमबत्ती मिरर के सामने रखते हैं तो इसकी इमेज कहां बनती है, उतनी ही डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस पे मैं रखूंगा इसकी एक इमेज बन जाएगी। अब कैसे बनती है, देखो मैं रफली बता रहा हूं, आगे पूरा पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये ऐसे कोई लाइट रेज आती होगी, मैंने कहा एक लाइट रे ऐसे चली गई, जो ऐसे गई है ऐसे वापस आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से जाएगी, फिर ये यहां पर बनेगा, और सेम थिंग इसका हो जाएगा ऐसे। तो यहां पर क्या हो रही हैं, ये क्या है, पहले, ये दूसरी, ये तीसरी, मान लो रिफ्लेक्टर रे हैं। क्या ये तीनों रेज आगे जाके कहीं मिलेंगी, क्यों, क्योंकि डाइवर्ज हो रही हैं। डाइवर्ज मतलब एक दूसरे से दूर जा रही हैं, पैरेलल भी नहीं है, तो भैया ये आगे कहीं मिल ही नहीं पाएंगी। इसका मतलब तो कहीं मिली होंगी ना पहले, तो जहां पर मिली होंगी वहां पर क्या बना है, अपना इमेज बना है, मतलब अपेयर हुई हैं। और ये वाला भैया जो इमेज है वो कैसा है, जस्ट रफली बताया है। अभी आगे हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। 2024 के पेपर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस दिया गया था। ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होता है, ध्यान रखना, क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होता है, इमेज ही नहीं होती है रियल एंड वर्चुअल। इमेज तो रियल वर्चुअल होती है, बट ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल एंड रियल होता है। क्लास 10 सीबीएसई 2024 के एग्जाम में पूछा गया था वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन। और मैं आपको सच बताऊं, एनसीईआरटी में तुम्हें नहीं मिलेगा, कोई टीचर नहीं पढ़ाता, कोई तुम्हारे भैया दीदी नहीं पढ़ाते, जितने भी लोग जो यूट्यूब पे आके आजकल एकदम रायता फैलाए पढ़े हैं, ठीक है। तो रियल टीचर से पढ़ें, जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, और मस्त मजे के साथ पढ़ेंगे हम लोग, फन भी करेंगे, पढ़ेंगे भी और डांटेंगे भी, तुम्हें समझाएंगे भी, क्योंकि तुमको मुझे आगे ले जाना और माइंडसेट तुम्हारा डेवलप करना है कि टॉपर्स की तरह एकदम भयंकर वाला। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, आदाब, गुड इवनिंग, जो भी बोल लो, गुड नाइट।